ये बहुत फैंसी लगता है कि सिर्फ एक कॉल कर दिया, उन्हें बुला लिया, उनसे बात हो गई है, शायद आप उनको पहले से ही जानते होंगे। ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ कम से कम ऐसा नहीं हुआ था। मैंने बाकायदा उनसे मैं पहली कॉन्वर्सेशन करी, पहली बार मैं उनसे मिला। हम लोगों ने स्क्रिप्ट डिस्कशन किया, एक प्रॉपर आइडिएशन किया। उसी के बाद हम लोग शूट करने के लिए मिले। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि अभी कोई मेरे सामने आके बैठ जाए और हमने कॉन्वर्सेशन शुरू कर दिया। उस पूरे सीरीज में जितने भी 8, 10, 12, 15 वीडियोस मैंने करे, मैंने कम से कम भी 60-70 लोगों को, 60-70 ऐसे लोगों को जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी क्रैक किया था और टॉप रैंक्स में वो लोग आए थे, उनको मेल लिखा, उनको मैसेज किया अगर मेरे पास उनका नंबर था तो, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम किया, किसी भी तरीके से। उसमें से कन्वर्जन रेट जितना भी रहा हो, लेकिन जब वो आपके सामने आया तो आपको शायद वो बहुत फैंसी लगा होगा कि यार इस लड़के ने कितने आसानी से इतने सारे लोगों को अपने साथ बिठा लिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ इस पूरे व्हेन आई मेट सीरीज के थ्रू कि इट्स नेवर जस्ट वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर्स दैट सक्सीड्स। अगर आप भी ऐसा ही कोई शो, पॉडकास्ट या फिर कोई ऐसा वीडियो सीरीज शुरू करना चाहते हैं, तो इस बात को समझिए कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप ही को सभी कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप 10 लोगों को लिखेंगे तो उसमें से शायद 1-2 लोग आपके पास आ जाएं, आपके साथ बैठकर वो बात करने को राजी हो जाए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ जो बात कर रहे हैं, या फिर जो आपका प्री शूट कम्युनिकेशन है या जो फर्स्ट कम्युनिकेशन है, वो आप बहुत प्रिसाइज रखें और एक फॉर्मल भी ना रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कैजुअल भी ना हो। एक मॉडरेट कॉन्वर्जेशन आप करें। उन्हें लगना चाहिए कि भाई भले ही ये बंदा फेमस ना हो, एटलीस्ट ही हैज़ अ सेंस। तो मेरी यही कोशिश थी। मैंने जिससे भी बात करी, एक बहुत तय तरीके से प्रोसेस के थ्रू मैंने उनसे बात करी। मैंने उनको जितने भी ईमेल्स लिखे वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड ईमेल्स थे। सो या, if you want to do something similar, or if you want to shoot such videos, if you are a student who is probably in some second, third year of college, या फिर जो भी नया शुरुआत कर रहे हैं, maybe in school as well, या फिर शायद आप स्कूल कॉलेज कर चुके हैं and you just want to have a side hobby, I'll strongly recommend कि आप इस तरीके का कुछ ना कुछ एक साइड प्रोजेक्ट जरूर लें। बिकॉज लोग उसको देखें या ना देखें, उस पर व्यूज आए या ना आए, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैं एकदम फेमस हो जाऊं। और फ्रैंकली इतने ज्यादा व्यूज कोई आए भी नहीं। इट्स हार्डली, आई डोंट नो, आई मीन 4 लाख व्यूज इन टोटल, और मे बी 3 lakhs, आई डोंट इवन हैव अ काउंट ऑफ इट। लेकिन उन लोगों के साथ बैठ के हैविंग दोस कॉन्वर्सेशंस राइट अक्रॉस द टेबल टीचेस यू अ लॉट। ये ऐसे लोग हैं जिनको it's not just about the bureaucrats, it's about any people who have been doing fair enough in their life. कोई ऐसा व्यक्ति शायद जिसको आप ट्विटर पे फॉलो करते हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। It can be someone in tech, someone in media, someone in politics, someone in science, maybe someone who is good with reading books. In fact, if you want to host a podcast with maybe let's say Elon Musk, at least give it a try. आप उन्हें ट्वीट कर दें। सबसे ज्यादा बुरा क्या होगा, वो आपको मना कर देंगे या आपको रिप्लाई ही ना करें। वैसे भी आपको नहीं जानते वो। सो इवन इफ दे इग्नोर यू इन प्राइवेट, क्या ही फर्क पड़ता है, इग्नोर कर भी देंगे तो। आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते। आपको एक उनसे फेवर चाहिए कि आप उनसे उनका समय मांग रहे हैं। अगर वो देने को राजी होते हैं तो ग्रेट, अगर वो नहीं होते तो इवन बेटर, एटलीस्ट यू ट्राइड। और जब आप उनके साथ बैठ जाएं तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि You make them feel at home. ऐसा बिल्कुल ना हो कि जिस भी टॉपिक में आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि यार इसे तो कुछ आता ही नहीं है, किसने मुझे बुला लिया है। आप उनके बारे में पूरा रिसर्च करें, पढ़ें, समझें या देखें कि आप जिसको बुला रहे हैं उन्होंने अब तक जिंदगी में किया क्या क्या है, ताकि अगर वो आपको कुछ बात बताएं और कोई इंसिडेंट्स आपने उनके बारे में पहले से पढ़ा हो, तो आप उस पर क्यों लेके अगली कॉन्वर्जेशन या अगला क्वेश्चन उठा सकें। मेरे साथ ये बहुत अच्छे से हो पाया था लकीली कि उस पूरे कॉन्वर्सेशंस जितने भी मैंने किए थे, मैंने सभी के बारे में उनसे पहले उनकी कहानी जानी थी, स्क्रिप्टिंग किया था प्रॉपर्ली, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगह पर उनके बारे में पढ़ा था। तो वो जो भी बात कहते, या तो वो मुझे पता थी या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी बात मुझे पता थी जिसके जरिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता था। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज हिस्ट्री।